अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो है लौकी विद मटन, यानी कि कद्दू शरीफ, और हमारे पंजाब में इसको घिया भी कहते हैं। मैंने राउंड शेप में लिया है और ये 1.5 किलो से थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि 1.5 kg से थोड़ा ज़्यादा। एक बैंगन लिया है मीडियम साइज़ का, एक प्याज बड़ी ली है, और साथ ही हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट ली है 1.5 स्पून। मटन लिया है 1/2 kg, और टमाटर हमने 3 मीडियम साइज़ के फ्रोज़न लिए हैं। हरी मिर्चें ली हैं हमने 3 से 4 अदद, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। साथ ही हमने नमक टीस्पून लिया है, लाल मिर्ची का पाउडर टीस्पून, सूखा धनिया पाउडर टीस्पून, दालचीनी की 1 स्टिक, बड़ी इलायची 1, हल्दी 1/4 टीस्पून, ज़ीरा 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर टीस्पून। अब हम इसको पकाने की तरफ आते हैं। उसके लिए मैं प्रेशर कुकर यूज़ कर रही हूँ। इसमें 1 कप मैंने ऑयल डाला है। ऑयल जब थोड़ा गर्म हो जाए, हमने इसमें प्याज डाल दी है, एक बड़े साइज़ की प्याज स्लाइस कटी हुई। जब ये लाइट ब्राउन हो जाए तो इसमें मटन ऐड करना है 1/2 kg। मटन ऐड करने के बाद मटन का थोड़ा कलर चेंज होए तो हमने इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दी है 1.5 टेबल स्पून। ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के साथ साथ जो हमने पानी डाला है वो अदरक लहसुन की पेस्ट का बॉटल का है, जो ख़त्म हो गई थी। मैंने उसी को 2 टेबल स्पून उसमें पानी डाल के उसको रिंस कर लिया है। अब उसके बाद ही हम साथ इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड किए हमने 3 मीडियम साइज़ के स्मॉल पीसीज में मैंने काट के वो डाल दिए। इसको अच्छे से मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद इसमें जो सारे स्पाइसेस हैं, इंग्रेडिएंट्स में मैं आपको बता चुकी हूँ, वो सारे डाल देने हैं। डालने के बाद इसका अच्छे से चम्मच चलाना है और इसको हमने पकाना है। हमने इतना पकाना है कि ये अपना ऑयल छोड़ दे, क्योंकि हमने इसको गलाना नहीं है, हमने इसको सिर्फ भूनना है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो। इसके साथ ही हमने लौकी ली। लौकी को मैंने जैसे देखें छील लिया है। ये मैंने गोल वाला लौकी लिया, लंबा वाला भी यहाँ मिलता है, लेकिन वो इतने अच्छे जायके का नहीं होता, इसलिए हमने ये पाकिस्तानी ग्रॉसरी से ख़रीदा है, जो हमें मज़ेदार लगता है। इसका टेस्ट फ़र्क होता है और जल्दी गल भी जाता है, मुलायम होता है। वरना जो लंबे वाला लौकी है उसमें सीड्स वगैरह काफ़ी बड़े होते हैं और सीड्स हमें निकालने पड़ते हैं। ये देखिए, अब हमने इसको काट लिया है रफली, यानी कि थिन स्लाइसिस में। ये काट के हमने आपको, ये देखिए, देख रहे हैं आप। अब साथ ही साथ देखिए हमारा जो मटन है वो भी हो गया है, वो ऑयल छोड़ दिया है। अब हमने जो लौकी काटी हुई है वो सारी लौकी हम इसमें डाल देंगे। डाल के हम अच्छे से इसको चम्मच चलाएंगे। चम्मच चलाने के बाद हमने इसको प्रेशर को 20 मिनट के लिए लगाना है। ये मटन रखने का हमारा मकसद यही है कच्चा, कि ये लौकी के साथ ही पक जाए। और साथ ही मैंने इसमें 2 कप पानी भी डाला है। लौकी भी अपना पानी छोड़ेगा, मगर पानी इसलिए डाला है क्योंकि टाइम लगता है इसको गलने में। ये मैंने 20 मिनट के लिए प्रेशर कुकर मीडियम फ्लेम में पकने के लिए रख दिया है। अब जो हमने इसकी सारी कुकिंग की है वो हमने मीडियम फ्लेम में ही की है। मीडियम फ्लेम में ये देखें 20 मिनट इसके पूरे हो गए हैं। ये तकरीबन हमारा गल चुका है। अब इसका हमने जो पानी है वो उसको ड्राई करना है, लेकिन अब इस स्टेज में हम इसमें जो बैंगन एक पड़ा हुआ था वो मैं स्किन के साथ ही वॉश करके उसको स्लाइसिस में काट के ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरी अम्मी जी कहती होती थी कि जब भी लौकी पकाओ तो उसमें बैंगन ज़रूर डाला करो, उससे इसका टेस्ट बड़ा मज़ेदार और मुलायम बनता है। ये देखिए मेरा मटन भी गल चुका है, लेकिन लौकी को थोड़ा सा भी टाइम है, इसलिए हमने मटन को निकाल लेना है ताकि ये बिल्कुल घुल ना जाए। इसलिए मैंने जो मटन की बोटियाँ सारी मैंने वो निकाल के सेपरेट प्लेट में कर ली हैं, और इसको मैंने ढक्कन दे के 20 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे रख दिया था। ये देखें, ये अब तकरीबन क्या, अब ये रेडी है ऑलमोस्ट। लेकिन मैं इसको घोटने के साथ, यानी कि जो वुड का मैशर है उसके साथ इसको मैश करूँगी। मुझे दाल की तरह बिल्कुल इसका टेक्सचर नहीं लाना, मैं बस जैसे आप देख रहे हैं उसी तरह इसको दबा दबा के इसको मैश कर दूँगी। और साथ ही मैं जो मटन है निकाला था हमने प्लेट में, गल चुका है, वो ऐड कर दूँगी। अब हमने यहाँ पे इसकी जो फ्लेम है उसको थोड़ा मीडियम करना है ताकि हमें ऑयल बाहर आ जाए। इसका हमें कोई 3 मिनट तक के लिए इसकी फ्लेम को मीडियम पे रखना है। और साथ गार्निशिंग के लिए इसमें मैं हरी मिर्चें और धनिया डाल रही हूँ, और साथ ही 1/4 टीस्पून मैं इसमें गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। इसको मैंने चम्मच चलाया और इसको तकरीबन मैंने अब लो फ्लेम में कोई 5 मिनट के लिए रख दिया। पहले हमने इसको मीडियम फ्लेम में 3 से 4 मिनट को पकाया था। अब हमने इसको जब
रेडी हो जाएगा तो इसको हमने 3 से 4 मिनट के लिए ढक्कन दे के लो फ्लेम पे पकाना है। ये हमारा लौकी यानी कि कद्दू शरीफ रेडी है विद मटन। ये बड़े मज़ेदार है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी ये रेसिपी। उम्मीद है कि आपको बड़ी पसंद आएगी। आप मुझे कमेंट्स दें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।